नमस्कार साथियों, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं वो कौन सा गम है जिसको छिपा रहे हैं। दोस्तों, हम अपने से सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं और उसमें हंसी देखते हैं, प्रसन्नता देखते हैं, एक ऐसा भाव देखते हैं जो बिल्कुल चिंता मुक्त हो। तो ऐसा लगता है कि इसका जीवन कितना अच्छा चल रहा है, काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। हो सकता है दोस्तों, आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है, आपके जीवन में भी खुशियाँ आ सकती हैं। बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है, अपने माइंड को कुछ पॉजिटिव संकेत देने होते हैं। वो कैसे दिए जाएंगे, वो कौन से ऐसे सूत्र हैं, वो कौन से ऐसे धागे हैं जो हम अपने माइंड को प्रोवाइड कर दें तो हमें खुशियों का एहसास होने लगेगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, कंसर्न ये नहीं है कि सामने वाला खुश था नहीं था, कंसर्न ये है कि आप खुश रह सकते हैं और चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, बस हमको उनको पकड़ना है। वो सूत्र मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले तो आप अपने आप से सारे क्वेश्चंस करिए। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन करके देखिए कि आप वो चीज़ क्यों करते हैं। आप मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं, तो आप क्वेश्चन करिए अपने आप से कि आप वो जॉब क्यों करते हैं। आपको आंसर मिलेगा कि मैं पैसा कमाने के लिए जॉब करता हूँ। फिर जो आंसर आया है पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, फिर उससे क्वेश्चन करिए कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। फिर आपको आंसर मिलेगा कि पेट भरने के लिए। फिर आप उससे क्वेश्चन करिए कि आप पेट भरना क्यों चाहते हैं। आपको आंसर मिलेगा कि जीवन चलाने के लिए। फिर आप उससे क्वेश्चन करिए कि जीवन क्यों चलाना चाहते हैं, कैसा चलाना चाहते हैं। तो अंततः जो आपको आंसर मिलेगा, आप अपने आप से जितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, यानी लाइफ से संबंधित, जीवन से संबंधित आप जितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको अंततः आंसर मिलेगा कि आप जीवन में अपनी खुशी पाना चाहते हैं। तो जब जीवन का अल्टरनेट अंतिम उद्देश्य ही हमें खुशी पाना है, तो दोस्तों हमें, आपको नहीं लगता कि हमें इन सब विषयों पर विचार करना चाहिए कि कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, है ना। ये सारी चीज़ों पर आपको नहीं लगता कि विचार करना चाहिए। दोस्तों, आप बहुत से ऐसे खबरों को देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि एक व्यक्ति रात में सोया लेकिन सुबह उठा नहीं, लेकिन आप उठे, आपकी धड़कनें चल रही थी, आपकी सांसें चल रही थी। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये एक खुशी का आधार हो सकता है हमारे जीवन में। ये छोटी सी चीज़, छोटा सा संकेत, छोटा सा भाव हमें ये एहसास करा सकता है कि हम अन्य से विशेष हैं। ये दोस्तों माइंड की चीज़ें होती हैं। हमारा जो तर्क है, विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है, इन सब चीज़ों पर जब हम विचार करते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं। आज आपने रेस्टोरेंट में भोजन किया, यानी अन्य दिनों से आज आपका दिन विशेष रहा, क्या ये खुशी का कारण नहीं है। दोस्तों, आज आपके बच्चे ने एक ऐसा स्टेप कर दिया या इतनी प्यारी मुस्कान आपके सामने कर दी कि आपको ऐसा लगा कि यार वो एक मेरे लिए वो क्षण खुशी का पल बन गया। आज आपने एक अच्छी खूबसूरत सी बुक पढ़ ली जिसकी 4 लाइनें आपको बहुत अच्छी लगी, क्या ये खुशी का आधार नहीं हो सकता हमारे जीवन में। आज आपने थिएटर में मूवी देखी, वाह क्या शानदार मूवी थी, वाह क्या उसकी लाइनें थी, क्या ये सब खुशी का आधार नहीं हो सकता। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ों से हम दुखी तो हो जाते हैं। हर छोटी बात में हमें दुख का एहसास हो जाता है, निराशाजनक हमारा चेहरा हो जाएगा, हमें अंदर का जो भाव है वो हमारे निराशाजनक हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियों को ढूंढना चाहिए। आपको, आपके हिसाब से खुशियाँ क्या होती हैं? बड़ा पद, बड़ा पावर हो, बड़ा पैसा हो, ये बड़ी बड़ी चीज़ें ही आपको खुशियाँ दे सकती हैं? नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको खुशियाँ नहीं दे सकती। खुशियों के मायने हमारी जो है छोटी छोटी चीज़ों में ही छिपे हुए हैं, बस हम उन पर विचार नहीं करते हैं। अब तो मोबाइल में शॉर्ट्स, रील्स, इसमें इतना बिजी हो गए हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकालते हैं। आप अपने लिए 10 मिनट, 5 मिनट का रोजाना समय निकालिए और इस तरह के विषयों पर विचार कीजिए। देखिए आपके सामने कैसे खुशियाँ आने लगेंगी। आप ऐसा करके देखिए, मुझे कमेंट में बताइए। नमस्कार साथियों।